गुड मॉर्निंग। यहाँ सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शनल के साथ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। दूसरा, किस समूह की सभी राशियां सदिश होती हैं? तो संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। ये सभी राशियां कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। किस समूह की सभी राशियां जो अदिश होती हैं? तो समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सारी राशियां कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वाट के? 746 वाट के बराबर होता है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? हाँ, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे, पृथ्वी के तल का प्लायन वेग कितना होता है? तो क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी या हृदय के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकते हैं? तो सिर्फ ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में, और अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। और अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 प्लस NO2 है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन, ये सभी हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। मतलब वायु जो है, ध्वनि जो 1 सेकंड में 332 मीटर चल सकती है। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता जो सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो CNG गैस जो है वायु प्रदूषण नहीं करती है। आगे, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता गाय, बकरी, चूल्हा, नहीं चूहा, गाय, बकरी, चूहा, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ओके, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। न्यूनतम संभव ताप है क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस है। भूमि के संचारण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये सभी, कंटूर खेती, वनीकरण, और जो है पट्टीदार खेती। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये सही होगा। अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये दोनों सही, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, किस माध्यम से प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? लाल रंग से। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? किस माध्यम से प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? लाल। और किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर होता है ये बैगनी रंग का, मतलब ये सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी हटाते हैं। आगे देखिए, यहाँ किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? प्रकाश का परिकिरण के कारण। ये मतलब सही है, क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण
सबसे ज्यादा होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। ओके, आगे यहाँ पर देखिए कहाँ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, तो ये सभी, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो में कंफ्यूजन होगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, लेकिन वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल, नीला, हरा, इन तीनों को कहा जाता है। आंखों में, यानी मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है, तो कंटूर की खेती। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कौन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक हैं, है ना। और आयरन धातु है। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे, तो डाल्टन थे। ओके, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्व कहते हैं। ध्यान देना, नहीं जिनका, अच्छा सही है सॉरी, जिनका सूक्ष्मतम विभाजन नहीं हो सकता वो परमाणु कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो टेंसले ने दिया था। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, हेनरी बेकुरल ने। कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज किया था रॉबर्ट पेरे और मैडम क्यूरी ने, है ना, ये दोनों पत्नी थी। सर्वाधिक विलायक है, कौन है, जल है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, तो जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और नेक्स्ट, ड्यूटेरियम में होता है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीकरण में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। और वायु है, वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, तो किसने दिया था, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन दिया था ये मोसले ने, मेंडलीफ ने नहीं, मोसले ने दिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है, लोहा का अयस्क होता है। कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो तांबा, जस्ता एवं निकिल का होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का। और एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, तो बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, इन सब से। और पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है, यूरेनियम का है। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। बिजली के फ्यूज का तार किससे बनाया जाता है, तांबा और टिन की मिश्र धातु से। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। बताइए इनमें, ये तो सब में प्रयोग होता है। आगे, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो घरों में जो फ्यूज होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ये है
घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं, लेकिन फ्यूज श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फैराडे थे। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम छड़। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से। ये सही है। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? फर्मी ने। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है? हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा को मापने की प्रयुक्त यंत्र क्या है? आमीटर है। और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर है। विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंटिक किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? जिंक। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। स्वतः चालक गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन है। आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? तो वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी हैं। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र होंगे तब। हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल और हरा। और किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर का गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? प्रोटोजोआ संघ के। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। केवल त्वचा के द्वारा होता है, नहीं, फेफड़ों के भी द्वारा होता है, क्लोम के भी द्वारा होता है। ये सभी हैं। ओके। वास्तविक मछली है हिप्पोकैम्पस, ये मछली, बाकी स्टारफिश ये मछली नहीं, भले फिश जैसा नाम है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। मनुष्य का भी हृदय 4 कोष्ठ का होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मछलियां किस अंग से श्वास लेती हैं? तो गिल्स से, यानी गलफड़े से। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। आगे, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? इनेमल होता है। व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? फेफड़ों के द्वारा। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। और पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती? उपकला के ऊतकों में। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन है? तंत्रिका है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये सभी। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है पेशी ऊतक को। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तंत्रिका ऊतक को। हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कण में। और किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथ को। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। टाइलिन का काम है शर्करा को माल्टोज में बदलना। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत। छोटी आंत के किस भाग के द्वारा? बिलाई, यानी कि रसांकुर के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है?
यकृत यानी कि लीवर। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा जो है प्रदान करता है? तो कौन सा पोषक पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? फेफड़ों में होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क मतलब वही किडनी। नेफ्रॉन है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया पाया जाता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होता है, मस्तिष्क में होता है। आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना के नष्ट होने पर। लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है सी फीमर। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो वृक्क में शुद्ध होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72 बार होता है। नेक्स्ट देखिएगा पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? तो एब्सिसिक एसिड है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और यहाँ पर बताइए कौन सुमेलित में विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल सही। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड सही। विटामिन बी थायमिन सही। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ये गलत है, बल्कि फिनोक्विनोन होगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है? ग्वाइटर होता है। ओके, घेंगा रोग। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो विटामिन डी की कमी से नपुंसकता होता है, ये गलत है, क्योंकि नपुंसकता होता है विटामिन ई की कमी से। क्लियर है? आगे विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी दोनों है। शरीर में ताप नियंत्रक का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन करना। और नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है लोहा है। और किडनी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। हड्डियों में दांतों हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन है? तो कैल्शियम है और जो है फास्फोरस, ये दोनों है। डी ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज है ना, स्टेप्स है। आगे देखिए कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी। मनुष्य द्वारा सांस ली जाती है, तो मनुष्य द्वारा सांस में क्या ली जाती है? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। आगे यहाँ देखिए वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। वायरस से फैलने वाला रोग क्या है? तो वायरस से फैलने वाला रोग एड्स, चेचक और खसरा, ये सभी हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज है। और कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा रोग, जिसे कॉलरा कहते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? किडनी, यानी कि जब गुर्दा या किडनी खराब जाती है तब डायलिसिस होता है। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? टीबी रोग के लिए। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो ये मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर, ये सब है। कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहा है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? थियोफ्रेड्स को। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। और एक चीज याद रखना, कवक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है माइकोलॉजी। इसको याद कर लेना, कम सैप। ओके, कम सैप यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में। ओके, कम सैप। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। टीबी के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर अध्ययन दर्शाता है? लाइकेन। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? ब्रायोफाइलम में, इसी को अजूबा कहते हैं। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन है? नागफनी है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो पत्तियों के पर्णदल यानी कि लैमिना, जो चौड़ा सा भाग होता है, उसमें होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। क्रिया किसके द्वारा? पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा। और पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, है ना। कार्क प्राप्त होता है सुबेरिन से। पुष्प का नर जनांग कौन है? पुमंग। और पुमंग से ही बनता है पुंकेसर। पुष्प का मादा जनांग कौन है? जायांग, यानी कि स्त्री केसर। और अनिषेक
फलन के उदाहरण कौन है? तो पपीता, केला, अंगूर, ये सभी हैं जिसमें निषेचन, बिना निषेचन की क्रिया के पश्चात ये होता है ना। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन के पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। और पानी को पौधों के हर भाग तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना और जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक कौन है? तो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे पौधों में होता है। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती? ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा उत्पादन का क्रम होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है लोहा और मैग्नीशियम। पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल होता है। आगे देखिए, यहाँ दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों में ग्लाइकोलिसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? 8 एटीपी का शुद्ध लाभ। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन कौन है? एथिलीन है ना, एथिलीन। इसी को ही इसका सूत्र होता है C2H4 होता है, डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन श्रेणिक एसिड। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? तो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये दोनों है। इसके बाद में पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या है? तो शीर्ष प्रमुखता पत्तियों के विगलन को रोकना, अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक। मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तंबाकू में होता है। साइट्रस कैंकर किस पौधे में होता है? तो नींबू में होता है। क्लियर है? तो ये 210 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन है पूरे सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके।